भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी पत्रकार परिषद घेत आहेत, बघूया। और पांचवा, ये बिग पीपल कौन है? अब मुझे एक और बात भी समझ में आ रही है। वो ये समझ में आ रही है कि जैसे देखिए, ये उसके में बिग पीपल का वो उल्लेख कर रहा है, आपने देखा होगा जो लिखा है ना, सर इट्स ए बिग केस, बिग पीपल आर इन्वॉल्व, लेट मी कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू सर। तो बिग पीपल इन्वॉल्व एंड बिग केस, तो ये क्या है? अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि यदि वो वास्तविक अर्थों में चुनाव जीतने की कोई संभावना भी देख रहे होते, तो इस प्रकार के किसी इलीगल सोर्स से धन प्राप्त करने का कोई विचार उनके मन में न आया होता। कहीं ना कहीं यह पुनः दर्शाता है कि उनको हार दीवार पर लिखी हुई इबारत के रूप में दिखाई पड़ रही थी। यह आरोप उसको प्रमाणित करता है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए साहब, डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए, मगर साहब आपने देखा कि अभी राहुल गांधी जी ने वो तिजोरी खोल के दिखाई थी ना कि उसमें कुछ नहीं है, सब खाली है। अब देश की जनता को यह समझना चाहिए कि तिजोरी का तो मामला ही नहीं था, सब कुछ हाईटेक हो रहा था। यानी अगर इस चीज को, जो मीडिया में आई हुई खबर है, ये सही है, तो राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, तिजोरी का कहां मामला था? क्वाइन नहीं, बिटकॉइन का मामला था। इसका मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हाईटेक यूज समाज के भले के लिए भले ही ना किया हो, सुशासन के लिए भले ही ना किया हो, पर भ्रष्टाचार के लिए किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब अब दूसरी क्लिप। एक मिनट भाई, इसको दोबारा सुना। ये बता दे, नाना पटोले ये उस एजेंसी में प्राप्त न्यूज के अनुसार नाना पटोले जी की आवाज का दावा है। He says all Bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently, we need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the Bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. ये सेम डीलर से बात करने में उसका दावा है कि सुप्रिया सुले जी से बात हो रही है। This includes all communications from me and Bhagyashree, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked. माइक ऑन कर दीजिए। Audio नहीं आ रहा था। Cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly and let you know who to hand the cash to. ठीक है, करोगे? एक वो जो वो दिखाना है, दिखा ऑन कर दीजिए माइक। अभी आपको एक चैट। अब आप ये देखिए, जो डीलर ने कहा है चैट्स के बारे में भी, तो वो चैट्स को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जब ये आप ये स्लाइड्स देख लेंगे तब आपको इस विषय में बताते हैं।
4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अब दूसरी क्लिप। पैसे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसी माना मस्ती मत करो। इसको 1 मिनट भाई, इसको दोबारा सुना, ये बता दे नाना पटोले। अमिताभ पैसे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसी माना मस्ती मत करो। ये उस एजेंसी में प्राप्त न्यूज के अनुसार नाना पटोले जी की आवाज का दावा है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss, Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. ये सेम डीलर से बात करने में उसका दावा है कि सुप्रिया सुले जी से बात हो रही है। Gaurav, please inform Laxmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashree, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked. सर माइक ऑन कर दीजिए। Cash out for Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly. I'll let you know who to hand the cash to. ठीक है, करोगे? एक वो दिखाना है, दिखा ऑन कर दीजिए माइक। अभी आपको एक चैट। अब आप ये देखिए, जो डीलर ने कहा है चैट्स के बारे में भी, तो वो चैट्स को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जब ये आप ये स्लाइड्स देख लेंगे तब आपको इस विषय में बताते हैं। उसने 2 लोगों के नाम लिए। एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूँ, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट से व्हाट्सएप पे आई हुई, जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुले के 3 ऑडियो मैसेजेस है, जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुले है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा, जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ। उसने साथ में एक ऑडियो कॉल भेजा, जिसमें भाग्यश्री नवटाके उसको बता रही है, हेल विद दिस बिटकॉइन केस बॉस, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं फ्राइडे आ रही हूँ मुंबई।
ये कौन बोल रहा था? ये भाग्यश्री नवटा के आईपीएस अफसर बोल रही है। ओके। अभी मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई प्रैंक किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो मैंने गौरव को पूछा कि तुम गौरव मुझे कुछ एविडेंस दे दो। तो उसने मुझे खुद का एक वॉइस नोट भेजा जो उसने अमिताभ गुप्ता को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है कि बिटकॉइन केस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 4 वॉलेट बनाए हैं, पाटिल और घोड़े जो मेरे साथ दूसरा आरोपी था, उन दोनों के नाम पे, और उन दोनों के नाम पे, उस अकाउंट्स के नाम पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े वो लोग जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वो इतना बोल रहा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चैटिंग में मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मैं ये बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता अभी, क्योंकि मेरा बहुत इस्तेमाल हो चुका है। यदि मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए तो ये लोग मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे जान का खतरा है। हो सकता है ये कारण हो कि उसने ये बोला हो, लेकिन फिर ये सारे कॉल मैंने सुने। गौरव का कॉल मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि गौरव के साथ मैंने बहुत कुछ काम किया था। भाग्यश्री नवटा के को तो मैं 2016 से जानता हूँ, उनका आवाज़ पहचानता हूँ। अमिताभ गुप्ता की आवाज़ भी पहचान, तो हम आईपीएस फ्रेटर्नी के पार्ट है। बाकी 2 आवाज़ में पहचान नहीं पाया था, जो खुद गौरव ने मुझे बताया, और मैंने कुछ ऑडियो कॉल भी सुने हैं। मैंने कुछ पार्लियामेंट के उनकी इंग्लिश भाषण भी सुने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉल जेन्युइन हो सकते हैं। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपका शॉर्ट आरोप क्या है कि बिटकॉइन के पैसे, वो उस बिटकॉइन के पैसे जिसमें आपको आरोपी बनाया गया, तो उसके पैसे आप इलेक्शन में इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल। जिस केस में मुझे अरेस्ट किया था गया था 5 करोड़ के बिटकॉइन के फ्रॉड के लिए, उसमें उस कॉल से ही पता चल रहा है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए हैं, और वो खुद बोल रहा है और कई 100 करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेरे साथी को आरोपी बनाया गया। बड़ा बिटकॉइन का चंग इनके पास था, जो वो धीरे धीरे बेचते गए, और बाद में उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है। महाराष्ट्रभर बीजेपीचे पैसे, भ्रष्टाचाराचे पैसे घ्या मत द्या, हे विनोद तावडेंचं पकडलं गेलं, प्रकाश सुर्वेंचं मागाटणीमध्ये पकडलं गेलं, मनसेचा आरोप आहे। नाशिकमध्ये एका हॉटेलमध्ये शिंदे सेनेचं 2 करोड कॅश पकडल्या गेलेली आहे। आर्वीमध्ये इकडे 18 लाखाची बीजेपीची दारू पकडली गेलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे यांनी काहीतरी खोटा नाटा एक कुभांड रचलेला आहे। नाना पटोलेंचा आवाज नसलेल्या एका व्यक्तीला ते ऑडिओ क्लिप तयार केली आहे, ते लहान पोरगं सुद्धा ओळखेल की हा नाना पटोलेंचा आवाज नाही आहे। पण उद्याच्या निवडणुकीसाठी कोणत्या स्तरावर जाऊन पडू शकतात। एक आयपीएस ऑफिसर होता ज्यांनी स्वतःचं ट्रेनिंग पूर्ण केलं नाही म्हणून तो सर्व्हिसच्या बाहेर गेला, त्यांना आम्ही चांगलं ओळखतो। आणि कोणी कोणी बिटकॉईनमध्ये त्यावेळेस हा रवी पाटील आणि त्यावेळेसच्या कमिशनर आणि नंतर त्या डीजी झाल्या, हे सगळं आमच्याजवळ आहे, आणि ह्याची एन्क्वायरी आम्ही मागणार, याची एन्क्वायरी आम्ही करणार सरकार आल्यावर, आणि यांना उद्याच्या उद्या आम्ही लीगल नोटीस सुद्धा देणार। बिटकॉइन घोटाळ्यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांचं नाव पुढे येत आहे, त्याच्यामुळे वस्तुस्थिती महाराष्ट्रातील जनतेला समजण्याची आवश्यकता आहे। कारण तो आवाज नाना पटोलेंचा, सुप्रिया सुळेंचा असल्याचं समजतंय, आणि अशा वेळेला बिग पीपल कोण अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी त्याच्यात उल्लेख आलाय, आणि त्याच्यामुळं व्हॉइस नोटमधला आवाज सुद्धा त्या ठिकाणी सुप्रिया सुळे, नाना पटोले यांच्या आवाजाशी साधर्म्य साधणारा त्या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून नाकाने कांदे सोलणाऱ्या सुप्रिया सुळेंनी या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नाही, या प्रकरणाशी संबंध आहे का हे निवडणुकीच्या तोंडावर स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे।